खुशामदीद। आज हम सफ़र पर निकल रहे हैं एक ऐसे शहर के जो सिर्फ इमारतों का जंगल नहीं बल्कि खुद एक जिंदा तारीख है। एक ऐसी तहजीब जो आज भी धड़क रही है। जिनने लाहौर नहीं वेख्या और जमे ही नहीं। भाई ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक एहसास है। लेकिन आखिर ऐसा है क्या लाहौर में? कौन सी ऐसी बात है जो इसे बाकी शहरों से अलग करती है? आइए मिलके खोज लगाते हैं और इस शहर की रूह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी बातों से। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि लाहौर का नाम लाहौर क्यों है। इस नाम के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी छुपी है। कहते हैं कि इस शहर का नाम रामायण के एक बहुत अहम किरदार रामचंद्र जी के बेटे लोह के नाम पर रखा गया था। यानी इस शहर की जड़ें सदियों पुरानी दास्तानों से जा मिलती हैं। ज्योग्राफियाई लिहाज से देखें तो लाहौर, जैसा कि सब जानते हैं, पंजाब का दिल है, इसका दारुल हुकूमत। ये दरियाई रावी के किनारे बसा हुआ है और इसकी सरहद सीधी भारत से जा मिलती है, इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। और ये शहर कोई छोटा मोटा शहर नहीं, ये फैला हुआ है तकरीबन 1772 मुरब्बा किलोमीटर पर। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, ये शहर की वुसअत का अंदाज़ा देता है। और इतने बड़े रकबे में बसते हैं 1 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोग। सोचें जरा, हर शख्स एक कहानी है। तो ये शहर करोड़ों कहानियों का मजमुआ है और यही लोग इस शहर की असल जिंदगी और रौनक हैं। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो कराची के बाद लाहौर ही पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इससे मुल्क में उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और तारीख के आईने में देखते हैं कि लाहौर बना कैसे। इसकी असल पहचान तो इसकी तारीख में ही छुपी है। लाहौर को पाकिस्तान का सकाफती दिल कहा जाता है और यह बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसकी सकाफत, इसका रहन सहन, हर चीज की जड़ें इसकी शानदार तारीख में पैवस्त हैं। इस शहर ने बहुत से दौर देखे, हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम हुक्मरानों तक। फिर आया मुगलों का सुनहरी दौर जिसने लाहौर को एक नई पहचान दी। इसके बाद सिखों का राज रहा और फिर अंग्रेज आए। हर दौर ने इस शहर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी जो आज भी इसकी गलियों और इमारतों में नजर आती है। और इस तारीख के गवाह हैं यहाँ के शाहकार। इनमें सबसे पहले नाम आता है लाहौर किले का, जो ना जाने कितनी सदियों से शान और शौकत की अलामत बना खड़ा है। फिर इसी किले के सामने खड़ी है बादशाही मस्जिद, मुगल फन तामीर का एक ऐसा शाकार कि आज भी इसकी अजमत देखने वालों को हैरान कर देती है। और अगर मुगलों के हुस्न ज़ौक़ को देखना हो तो शालामार बाग से बेहतर कोई जगह नहीं। इसके 3 हिस्से, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर जन्नत उतार दी गई हो। और हाँ, अंदरूने शहर में छुपी मस्जिद वज़ीर खान को कैसे भूल सकते हैं। उसकी टाइलों पर जो नफीस काम है ना, जिसे काशीकारी कहते हैं, वो इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक बनाता है। यही जिंदा तारीख तो लाहौर की असल रूह है। तो ये तो थी माजी की बात। अब जरा माजी से निकलकर आज के लाहौर की तरफ आते हैं और महसूस करते हैं इसकी तेज रफ्तार धड़कन को। आज का लाहौर बहुत बदल चुका है। हर तरफ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा है। मेट्रो बस हो, ऑरेंज लाइन ट्रेन हो या फिर लाहौर रिंग रोड, ये सब इस शहर को जोड़ते हैं और इसकी तरक्की की तेज रफ्तारी का सबूत हैं। लाहौर सिर्फ तारीख और सकाफत का मरकज़ ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मुआशी मरकज़ भी है। यहाँ टेक्सटाइल की बड़ी सनत है, IT सेक्टर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और तिजारत तो है ही। और हाँ, यहाँ की फूड इंडस्ट्री को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन सच पूछें तो लाहौर की असल जान तो उसकी सकाफत और जिंदा दिली में है। दुनिया भर में मशहूर लाहौरी खाने, अनारकली और ग्वाला मंडी की रौनकें, थिएटर और आर्ट और बसंत का त्यौहार, ये वो रंग हैं जो सिर्फ लाहौर में ही मिलते हैं। और साथ ही साथ ये शहर इल्म का भी एक बहुत बड़ा मरकज़ है। पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, लम्स, किंग एडवर्ड, ये वो बड़े नाम हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को बेहतरीन ज़हन फराहम कर रहे हैं। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर असल में है क्या? क्या ये तारीख़ है या जदीद तरक्की? इसका जवाब ये है कि लाहौर दरअसल इन सब चीज़ों का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। ये एक ऐसा शहर है जहां आपको पुरानी हवेलियों के साथ साथ ऊंचे ऊंचे प्लाजे भी नजर आएंगे, जहां रिवायत और जिद्दत एक दूसरे का हाथ थामे चलती हैं। और शायद अब हम इस कहावत को बेहतर समझ सकते हैं कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मे ही नहीं, क्योंकि लाहौर को देखना सिर्फ एक शहर की सैर करना नहीं है, ये एक पूरी तहजीब को जीने के बराबर है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जिसे लफ्ज़ों में बताना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है।